नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो प्रारंभ में गले का एक आभूषण था, बाद के काल यानी कि उत्तर वैदिक महाजनपद में मुख्य रूप से किस रूप में प्रयुक्त होने लगा? किस रूप में प्रयुक्त होने लगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विनिमय के माध्यम के रूप में यानी कि सिक्के के रूप में प्रयुक्त होने लगा निष्क। दूसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य दायित्व क्या था? सीताध्यक्ष नामक अधिकारी का मुख्य दायित्व क्या होता था? यह था राजकीय कृषि भूमि यानी कि क्राउन लैंड्स का प्रबंध करना जो था सीताध्यक्ष का मुख्य दायित्व होता था। तीसरा प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के बीच दार्शनिक संवाद का वर्णन है? किसके बीच है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, नागसेन के बीच। चौथा प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध प्रेम काव्य ग्रंथ की रचना की थी? किस सातवाहन शासक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा हॉल ने की थी। पांचवा प्रश्न है, चोल प्रशासन की कुडवोलाई प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? यह किससे संबंधित थी? कुडवोलाई प्रणाली संबंधित थी सी से यानी कि ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित थी। छठा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? इसका कार्य होता था बी यानी कि संपूर्ण बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च नियंत्रक जो होता था वह दीवान ए रियासत होता था। सातवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस विशिष्ट उद्देश्य से की थी? किस विशिष्ट उद्देश्य से की थी? सही तो इसका ए हो जाएगा, कृषि का विकास और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से। आठवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस प्रतापी शासक ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? किस प्रतापी शासक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा डी, देवराय द्वितीय ने। नवां प्रश्न है, मुगल भूराजस्व और प्रशासनिक शब्दावली में मदद ए मास से क्या तात्पर्य था? मदद ए मास से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्वानों और संतों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि जो होती थी इसे मदद ए मास कहते थे। 10वां प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में सुमंत का पद किस विभाग से संबंधित था? सुमंत का पद किस विभाग से संबंधित था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा यानी कि विदेश मंत्री के फॉरेन अफेयर्स जो होते थे इससे संबंधित सुमंत होता था। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा अपनाई गई रिंग फेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपने राज्य की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता था। 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? सबसे पहले इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर ने। 13वां प्रश्न है, 1839 में राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 14वां प्रश्न है, 1878 में लागू किए गए कठोर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त किया था? किसने निरस्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा यह निरस्त किया गया था। 15वां प्रश्न है, 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रासबिहारी घोष ने की थी 1907 में। 16वां प्रश्न है, 1913 में लाला हरदयाल द्वारा स्थापित गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। 17वां प्रश्न है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस प्रमुख भारतीय नेता ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था? किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सर शंकरन नायर ने। 18वां प्रश्न है, 1928 में भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित नेहरू समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, नेहरू समिति के, इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव कौन हो जाएंगे? तो सचिव थे जवाहरलाल नेहरू।
19वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान पूर्वोत्तर भारत में चले जिया तरंग आंदोलन जियांगरोंग मूवमेंट का मुख्य केंद्र कहाँ था, जिसका नेतृत्व रानी गैडिन ल्यू ने किया था। तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। 20वां प्रश्न है 1946 में बंगाल में हुए तेभागा आंदोलन तेभागा मूवमेंट की मुख्य मांग किस वर्ग से संबंधित थी, किस वर्ग से संबंधित से, तो इसका बी हो जाएगा बटाईदार किसानों से जो फसल का 2/3 हिस्सा चाहते थे, इनसे संबंधित थी तेभागा आंदोलन। 21वां प्रश्न है गुप्त काल में सार्थवाह शब्द का प्रयोग किस विशिष्ट वर्ग के लिए किया जाता था। सार्थवाह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा व्यापारियों के काफिले के नेता के लिए सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। 22वां प्रश्न है रास्तरिंगड़ी कश्मीर का इतिहास के रचयिता कल्हड़ किस कश्मीरी शासक के समकालीन थे, किस कश्मीरी शासक के समकालीन थे, सही उत्तर इसका हो जाएगा जयसिंह के समकालीन थे। 23वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी। दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 24वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो सही उत्तर उसका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल को। 25वां प्रश्न है और 1793 में लागू स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के प्रावधानों के अनुसार जमींदारों को वसूले गए भू राजस्व का कितना हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करना होता था। कितना हिस्सा जमा करना होता था, तो 10/11वां भाग जो था वह जमा करना होता था। 26वां प्रश्न है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नाटक जिसने नील किसानों की दुर्दशा को दुनिया के सामने रखा के लेखक कौन थे। इसके लेखक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। 27वां प्रश्न है भारत में होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले अप्रैल 1916 में किसने शुरू किया था। सबसे पहले किसने शुरू किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 28वां प्रश्न है 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापे चटगांव आर्मरी रेड की योजना और नेतृत्व किसने किया था। तो योजना और नेतृत्व किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सूर्य सेन ने किया था। मास्टरदा कहा जाता था इन्हें। 29वां प्रश्न है क्रिप्स मिशन 1942 के साथ बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन्हें अपना आधिकारिक वार्ताकार यानी कि ऑफिशियल नेगोशिएटर्स नियुक्त किया था। किसे किया गया था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। 30वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट से आधिकारिक स्वीकृति यानी कि रॉयल असेंट किस दिन प्राप्त हुई थी। किस दिन प्राप्त हुई थी, सही उत्तर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। 31वां प्रश्न है प्राचीन भारत में अग्रहार से क्या तात्पर्य था। अग्रहार से क्या तात्पर्य था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्त भूमि जो दान के रूप में था, इसे अग्रहार कहते थे। 32वां प्रश्न है गुप्त काल में रचित अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। किसने नवरत्नों में से एक थे, ये नवरत्न है, नवरत्नों में से एक थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। 33वां प्रश्न हो जाएगा पल्लव काल में निर्मित महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। किस शासक के काल में हुआ था, यह हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। 34वां प्रश्न है महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। इस समय गुजरात का शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम प्रथम था। 35वां प्रश्न है तारीख ए फिरोजशाही जो खिलजी और तुगलक वंश का विस्तृत इतिहास देती है के लेखक कौन थे। इसके लेखक कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी थे इसके लेखक। 36वां प्रश्न है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत ने
किस पांडुलिपि के चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किस पांडुलिपि के चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है उसे रज़्मनामा कहते हैं। 37वां प्रश्न है, किस मराठा पेशवा के समय संगोला की संधि जो कि 1750 में हुई, जिससे मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथ में आ गई थी? तो किस मराठा के पेशवा के समय यह हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय। 38वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1760 के वांडीवास के युद्ध बैटल ऑफ वांडीवास में किस यूरोपीय शक्ति को अंतिम रूप से पराजित किया था? किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। 39वां प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, जिसने 1819 में इसका प्रस्ताव रखा था? तो इसके जनक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका हॉल्ट मैकेंजी। 40वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस रियासत के मंत्री सालार जंग ने अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया था? किसने किया था? किस रियासत के थे वो? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, यानी कि हैदराबाद। 41वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस उद्देश्य से की थी? किस उद्देश्य से की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध और अछूतोद्धार के लिए। 42वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में हुए प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 43वां प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? यह कब की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, 1906 में की गई थी। 44वां प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना 1914 में हुई थी। यह कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था यह? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक जापानी भाप इंजन वाला समुद्री जहाज था। 45वां प्रश्न है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना किस शहर में की गई थी? किस शहर में की गई थी? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कानपुर में की गई थी। 46वां प्रश्न है, 1932 के पूना पैक्ट पर दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए, जबकि हिंदू जाति यानी कि सवर्ण की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था हस्ताक्षर। 47वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस राज्य में की थी? किस राज्य में इसकी स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बंगाल में की थी। 48वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गुप्त रूप से कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो किस महिला ने फहराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने। 49वां प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को कौन सा विभाग सौंपा गया था? इन्हें कौन सा विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग सौंपा गया था। आज का यह 50वां और अंतिम प्रश्न होने वाला है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लॉथ का टुकड़ा प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो हमें सूती कपड़े का जो टुकड़ा प्राप्त होता है? तो इसका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये रहे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बताना है आप लोगों ने इनमें से कितने प्रश्नों को सही किया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।